आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं, नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो होती ही रहती है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के ट्रिक। तो वर्ण का जो उच्चारण किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान हमारे मुख के अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। तो फिर वो, हालांकि किसी भी वर्ण का उच्चारण जो होता है हमारे मुख के, उसके उच्चारण में, कोई भी वर्ण के उच्चारण में मुख के सभी अंगों का, स्वर तंत्रियों का भाग होता है, ठीक है ना, महत्व होता है। लेकिन कुछ ऐसे स्वर तंत्री होती है, कुछ ऐसे अंग होता है जिसका रोल बहुत ज्यादा होता है। तो हम मान लेते हैं कि उस वर्ण के उच्चारण स्थान, मतलब उस वर्ण का उच्चारण स्थान वही है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत यूनिक ट्रिक देखेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला। मैं दावा करके बताता हूँ आपको, ये यूट्यूब में कहीं नहीं है ये, ठीक है ना। और बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो समझ जाइए भाई साहब कि फिर आपको कभी भी कहीं से भी एक क्वेश्चन, अगर कितना हूं कैसा हूं एग्जाम हो, एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चाहे आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप 9th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान से एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिलकर मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, आपको हम पहले समझना है कि आप चीजों को एक सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे ना, तब भी ट्रिक काम भी आता है, ठीक है ना। कंसेप्ट के हिसाब से समझिएगा तब काम आएगा। नहीं कि ट्रिक को याद करने, किसी चीज को याद करने के लिए पहले ट्रिक याद कीजिए, फिर उसके बाद उसको याद कीजिए, कोई फायदा ही नहीं रहा। देखिएगा, सबसे पहले जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें 5 गो जो स्वर तंत्री, स्वर जो अंग होता है मुख के अंदर, ठीक है ना, उसका रोल होता है। और वो 5 अंग का नाम याद कर लीजिए। सबसे नीचे जो होता है कंठ होता है, ये वाला। फिर जब आप ऊपर जाइएगा तो तालु होता है, तलवा, जो ये बेसिकली समझिए कि आप जो मुंह खोलते हैं उसका सबसे छत है, समझे, वो तलवा होता है। थोड़ा सा आगे आइएगा, दांत का, एवं दांत के थोड़ा सा ऊपर तो मूर्धा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे दांत होता है और उसके बाद ओष्ठ होता है। ये 5 गो मेन अंग है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे? कंठ। क्या याद रखेंगे? कंठ। फिर आप दूसरे का क्या याद रख लोगे? कंठ के जस्ट ऊपर आओगे तो तालु, तालु याद रखना, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आओगे, दांत के थोड़ा सा ऊपर तो मूर्धा, ठीक है ना, ये मूर्धा याद रख लेना, मूर्धा। फिर मूर्धा के बाहर आओगे तो दांत, दांत। फिर उसके बाद ओष्ठ, सबसे बाहर, ठीक है ना, ये ओष्ठ होता है। तो ये 5 जो है ना, ये महत्वपूर्ण अंग है, इसको आप याद रखिए। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। मेरे साथ 2 बार बोलिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखिए, ये वीडियो बनाने में भले हम लोग 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए, एक बार समझ गए, तो आपको फिर जीवन में कभी इसको देखने की जरूरत नहीं होगा। क्योंकि माथा का दर्द होता है भाई साहब, सिर का दर्द होता है लोगों का, लेकिन आज के बाद ये दर्द जो है बिल्कुल आपको इंजॉय कराएगा। देखो, तो हम बात करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की बात की। उसी तरह हम कवर की, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो हम क ख ग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम पहला अगर ट्रिक देखेंगे तो अ कु ह, अकुह, याद रखिएगा, अकुह। तो पहला नंबर का हो गया जिसमें कु आया। कु का मतलब कवर, कवर। जब भी क ख ग पढ़ते हैं तो पहले क ख मतलब क वर्ग आता है। तो देखो, जो अ है तो अ का हम संघीय वर्ण देखेंगे, मतलब सजातीय, जिसको हम लोग बताए थे। तो अ और आ, ये दोनों आ जाएगा किसमें? अ में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सजातीय वर्ण है। दूसरा कु, तो कु का मतलब हो जाएगा क वर्ग। कु का मतलब क्या हो जाएगा आपको? क वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आ ह, तो ह है तो रहने दीजिए, आई वह विसर्ग है, यानी विसर्ग, विसर्ग। तो ये अकुह से क्या बन गया आपको? यहां पर कंठ से जितना बोला जाएगा आपको कंठ वर्ण, इसको क्या बोल देंगे हम? कंठ वर्ण। बात समझे कि नहीं? हम क्या बोल देंगे? कंठ वर्ण, ठीक है ना, देख लेना यार, ठीक है ना, कंठ वर्ण होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर अकुह के इचु ऐसा, इचु, ठीक है ना, ऐसा, इचु ऐसा। तो ये 2 नंबर का है, तो कंठ के बाद क्या आएगा? तालु, सबसे ऊपर, कंठ के बाद तालु। तो याद रखो, ई से इसका भी सजाती है, छोटी ई, बड़ी ई दे दो, ठीक है ना। उसके बाद चू से क्या हो जाएगा? च वर्ग। चू से क्या हो जाएगा? च वर्ग। आ ये सा, तो ये हो गया, आ ये तालव्य स हो गया, ठीक है ना। तो ये किसका हो गया आपका? ये हो गया तालव्य वर्ण, तालव्य, तालव्य वर्ण। इसको आप एक जगह लिख लीजिए, तो मिटा दे रहा है, ठीक है ना, तालव्य वर्ण।
ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नंबर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर वो होगा तालव्य वर्ण। देखो अब इचू ऐसा तीसरा नंबर की बात करें तो हम चौवर के बाद टॉवर आता है, तो याद रखो रीटू रेसा, रीटू रे सा, रीटू रेसा। तो अब देखो री में कोई सजातीय नहीं, अकेले होता है री, तो ठीक है। और टू से टॉवर हो जाएगा, और रे तो इसको रॉ ए का कोई मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखो तालब, यहाँ पर मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा इसको पेटकाटवा सा भी कहा जाता है, मूर्धन्य सा, ठीक है। एक ये हो गया। चलो अब चौथा नंबर में हम आते हैं, ऋतु रेसा। री का मतलब समझ गया, टू का मतलब टॉवर, रॉ का मतलब रॉ, सा का मतलब यहाँ पर स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी सा का मतलब स। फिर अब देखेंगे तलाश, तलाश, तलाश। तो सबसे पहले तो का मतलब टॉवर, लॉ का मतलब यहाँ पर लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। और स ये दंती स हो जाएगा, ये तलाश हो गया। एक और हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ दिख तो रहा है, हम छोटा सा एक और करके लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तलाश के बाद पांचवा नंबर उपोष्ट, उपोष्ट, उपोष्ट। अब देखिए री के बाद आता है उ, ठीक है ना। देखिए अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री, ठीक है ना। तो अब री तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर उ आ गया, तो उ को देखिए उ री के बाद नहीं आता है, बेसिकली उसके पहले हम बोल दिए इसी तरह छोटी उ, तो उ में सजाती है दो गो वर्ण आएगा, उ बड़ी उ, ठीक है ना। अब उपोष्ट, तो पो का मतलब प वर्ग, और ओष्ट का मतलब जो ओष्ट से बोले जाने वाला हो, ठीक है ना। अब बोलो, अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा आपका मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण। ये हो जाएगा दंत, दांत से बोले जाने वाला दंत वर्ण। और उपोष्ट यानी ओष्ट से बोलने वाला, ओष्ट से बोलने वाला। अब बताओ ये जितना है ये एक ट्रिक के माध्यम से हो जाएगी नहीं। सबसे पहले हमको क्या याद रखना है, कंठ के लिए सबसे पहले कंठ, तो कंठ क्या है अकुहा, अकुहा याद रखेंगे। अब अकुहा से क्या क्या आएगा यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या याद रखेंगे, अकुहा के बाद क्या रखेंगे, कंठ के बाद ऊपर जाएंगे तो तालु, तालु में याद रखेंगे इचू ऐसा, इचू ऐसा, ठीक है ना। उसके बाद हम तालु के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे दांत के ऊपर, ठीक है ना। तो मूर्धा, तो मूर्धा में भी क्या हो जाएगा, मूर्धा में आप ध्यान रखना है रीटू रेसा, ठीक है ना, रीटू रेसा। फिर उसके बाद आइए दंत, जब दंत की बात हम करेंगे तो दंत में क्या हो जाएगा तलाश, ठीक है ना। जैसे नहीं कहता तलाश के दांते काट लेंगे तो तलाश, ठीक है ना। तो से तवर हो जाएगा ल और प्लस दंतीस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तलाश, तलाश से दांत वाला हो जाएगा। उपोष्ट, तो छोटी उ बड़ी उ और प्लस प वर्ग, तो ये उपोष्ट हो जाएगा, यानी ओष्ट से बोलने वाला। ये टोटल आपका 5 गो है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप पहले देख लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम कुछ ऐसे वर्ण हैं, बात समझ नहीं, जिनका उच्चारण जो होता है भाई साहब वो दो वर्णों के, मतलब अब देखिए उसका दो अंगों के मिलने से होता है। इसका मेन रीजन क्या है कि वो ऐसा वर्ण है जो दो अलग अलग तरह के वर्णों के मिलने से बना है, मतलब संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण यदि है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि उसका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, उन दोनों संयुक्त वर्ण का उच्चारण होने वाले जो अंग है उससे होगा, सिंपल है। तो आप यहाँ पर पहले ये वाला तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसको हम मिटा देते, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम आपको दिखाते हैं। अब आइए अब वर्ण की अगर बात किए तो हम लोग वर्ण की अगर बात किए तो हम लोग देख लिए य देख लिए, र देख लिए, ल भी देख लिए, और वह नहीं देखे तो दंतोष्ट होता है, वो दंत और ओष्ठ से होता है, ठीक है ना। तो वह दंतोष्ट होता है। अब देखो तो वह बाकी रखे तभी हम जस्ट बता देते रहे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, तीनों स देख लिए और ह भी देख लिए, तो इनका मतलब वर्ण खत्म हो गया, ठीक है ना, मतलब कि व्यंजन वर्ण। अब आ गया स्वर वर्ण में कुछ बाकी रह गया। तो स्वर वर्ण में कौन कौन सा बाकी रह गया ये पहले देखिए। स्वर वर्ण में बाकी रह गया ए, अ, उसके बाद ओ और औ, उसके बाद बाकी रह गया व, यही ना बाकी रह गया। तो देखिए है जो ए अय है ये बना कैसे है, अ या आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई मिला दे तो क्या बन जाएगा, ए अय बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। फिर उसी तरह देखिए यदि अ या आ के बाद यदि इसमें छोटी उ या बड़ी उ मिला दे तो वो बन जाता है। जब हम संधि पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि कैसे होगा। और जो वह है बात समझ नहीं, तो वह आप याद रखिएगा दंतोष्ट, हम लोग खुद याद रखते हैं दंतोष्ट,
दांत और ओष्ठ के मिलने से बना, ये इसका व जब हम बोलते हैं तो व, यानी देखिएगा जब बोलेंगे तो ओष्ठ भी और ओष्ठ और दांत दोनों का संपर्क बहुत अच्छा से होता है, ठीक है ना, व, तो ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ जाइए, ओ बनने के लिए अ आ के बाद क्या हो गया आपको, उ बन गया। अब खुद देखिए कि अब देखिए जो अ आ है इसका उच्चारण कथी से होगा, कंठ से होगा, ठीक है ना, और छोटी ऊ है अब बड़ी ऊ है तो उपोष्ठ यानी ओष्ठ से होगा कि नहीं होगा, ओष्ठ से हो जा रहा है। फिर यही पर अ और आ है तो यह कंठ से हो जाएगा, अब प्लस छोटी ई बड़ी ई है तो ईचू ऐसा बताए थे तालु, तो ये क्या हो जाएगा तालु। तो कंठ और तालु से बोला जाएगा। ओ औ जो है बेसिकली हम अगर देखें तो ओ औ किससे बोला जाएगा, वो ओ औ अ प्लस उ के मिलने से बना तो कंठ प्लस उ किससे हो जाएगा, ओष्ठ से हो जाएगा। तो आप इसको ये दोनों हो जाएगा और वो जो होगा दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान था, अगर आप सही से थोड़ा सा भी अगर समझ जाएंगे तो समझ जाइए कि आपको कहीं से भी कोई समस्या नहीं आने वाला है, ठीक है ना, बस आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ बवाल मचाते हुए। तब तक आप लोग जो भी हम 10th क्लास में सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट कराएं, जैसे एसएसटी का हिस्ट्री का प्रथम वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसका सब्जेक्टिव वाइज डाल देंगे फिर, ठीक है ना, तो उसको कंप्लीट करते रहिए, ठीक है ना। बाकी जो है धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का बहुत मस्त जो है वीडियो आपको नोट्स के साथ डालते रहेंगे, ठीक है ना। और जितने भी आपको नोट्स पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा टेलीग्राम पर हम डाल दे रहे हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, जो भी नोट्स है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।